क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो कमी क्यों रह जाती है जो अमीर लोगों की जिंदगी में नहीं दिखती? आप मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, फिर भी हर महीने वही चिंता, बिल, ईएमआई और भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये किताब है जो आपको सिखा सकती है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाना है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको वित्तीय आजादी की राह दिखा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, वो भी सिर्फ एक नए नजरिए के साथ? रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेचर की लिखी हुई दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक है। 1997 में पहली बार छपी ये किताब आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। ये दो पिताओं की कहानी है, एक गरीब पिता जो रॉबर्ट के अपने पिता थे, एक उच्च शिक्षित लेकिन वित्तीय रूप से संघर्षरत इंसान, और एक अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने बिना ज्यादा औपचारिक शिक्षा के पैसे की दुनिया में मास्टरी हासिल की। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मेहनत को सही दिशा देना चाहता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो। इस वीडियो को सुनने के बाद आप सीखेंगे अमीर और गरीब की सोच में वो अंतर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क और इससे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है, वित्तीय आजादी के लिए 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो इस किताब में छिपे हैं, असल जिंदगी की कहानियां जो आपको प्रेरित करेंगी अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिच डैड पुअर डैड आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। कॉन्सेप्ट 1, पैसा आपके लिए काम करे, आप उसके लिए नहीं। रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक है, अमीर लोग पैसे के लिए मेहनत नहीं करते, वे अपने पैसे को मेहनत करने देते हैं। इसका मतलब है कि वे ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो उनके लिए लगातार इनकम जनरेट करें। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी सैलरी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को एसेट्स में बदलते हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं। उदाहरण, रॉबर्ट अपनी किताब में बताते हैं कि उनके अमीर पिता ने एक छोटा सा किराए का मकान खरीदा था। उस मकान से हर महीने किराया आता था जो उनकी इनकम का हिस्सा बना बिना उनकी मेहनत के। दूसरी तरफ उनके गरीब पिता अपनी सैलरी को महंगे घर या गाड़ी पर खर्च करते थे जो उनकी जेब से पैसा निकालते थे। कहानी, दिल्ली के अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा शॉपिंग, गैजेट्स और बाहर खाने में खर्च करते थे, लेकिन रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सैलरी का 20% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 6 साल बाद उनकी निवेश की रकम इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया जो अब किराए से उनकी अतिरिक्त इनकम देता है। अजय कहते हैं, पहले मैं पैसे के लिए काम करता था, अब मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। सीख, अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी चीजों में लगाओ जो लंबे समय में तुम्हारे लिए पैसा कमाए। आज से ही बचत शुरू करो और उसे सही जगह निवेश करो। कॉन्सेप्ट 2, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, असली गेम चेंजर। किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना। एसेट्स वो चीजें हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे किराए का मकान, स्टॉक्स, बिजनेस या डिविडेंड देने वाले शेयर। लायबिलिटीज वो हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, कार लोन या महंगे गैजेट्स। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज पर पैसा खर्च करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए रीना अपनी सैलरी से एक महंगी कार खरीदती है, उसे हर महीने ईएमआई देनी पड़ती है जो उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त विक्रम उसी पैसे से एक छोटी सी दुकान खरीदता है जो किराए से हर महीने पैसा लाता है। रीना की कार एक लायबिलिटी है जबकि विक्रम की दुकान एक एसेट है। मुंबई की शिखा, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, हमेशा ब्रांडेड कपड़ों और गैजेट्स पर पैसा खर्च करती थी, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के खर्चों को कंट्रोल किया और अपनी सैलरी का 15% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। आज उनके पास 2 किराए के फ्लैट हैं जो उनकी मासिक इनकम का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। शिखा कहती हैं, पहले मैं चीजों को दिखाने के लिए खरीदती थी, अब मैं चीजों को कमाने के लिए खरीदती हूँ। सीख, अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा। हमेशा एसेट्स पर फोकस करो। कॉन्सेप्ट 3, वित्तीय शिक्षा, स्कूल की सबसे बड़ी कमी। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाते। वित्तीय शिक्षा का मतलब है इन्वेस्टमेंट, टैक्स, बजटिंग और रियल एस्टेट जैसे विषयों को समझना। बिना इस ज्ञान के आप चाहे जितना कमा लें, पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। उदाहरण, रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर पिता ने उन्हें और उनके दोस्त को एक बचपन में गेम के जरिए पैसे का मतलब समझाया था।
उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज पर काम करके सीखा कि पैसे कैसे कमाया और बढ़ाया जाता है। बेंगलुरु के राहुल, एक आईटी प्रोफेशनल, अपनी सारी सैलरी ट्रैवल और शॉपिंग में खर्च कर देते थे। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की किताबें पढ़ना शुरू किया और एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। आज वे अपनी सैलरी का 30% स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। राहुल कहते हैं, पहले मुझे लगता था कि पैसा कमाना ही काफी है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उसे मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। सीख, वित्तीय शिक्षा के लिए समय निकालो। हर हफ्ते 1-2 घंटे ऐसी किताबें, पॉडकास्ट या वीडियोस देखो जो तुम्हें पैसे के बारे में सिखाएं। कॉन्सेप्ट 4, जोखिम और अवसर। डर को पीछे छोड़ो। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, वे हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते हैं। रिच डैड पुअर डैड कहती है कि डर और आलस ही वो 2 चीजें हैं जो हमें पीछे रखती हैं। उदाहरण, रॉबर्ट ने एक बार सस्ते में एक प्रॉपर्टी खरीदी क्योंकि मालिक को तुरंत पैसे चाहिए थे। ज्यादातर लोग डर के मारे उस मौके को छोड़ देते, लेकिन रॉबर्ट ने जोखिम लिया और बाद में उस प्रॉपर्टी से बड़ा मुनाफा कमाया। पूरे की प्रिया, एक स्कूल टीचर, हमेशा सोचती थी कि बिजनेस उनके लिए नहीं है, लेकिन इस किताब ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटा सा ऑनलाइन बेकरी बिजनेस शुरू किया। शुरू में उन्हें डर था कि क्या ये काम करेगा, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया। आज उनका बिजनेस पूरे शहर में मशहूर है और उनकी कमाई उनकी सैलरी से दुगनी हो गई। प्रिया कहती हैं, डर ने मुझे सालों तक रोके रखा, लेकिन एक कदम उठाने से मेरी जिंदगी बदल गई। सीख, हर मौके को परखो। डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। छोटे छोटे जोखिम लो और बड़े सपनों की नींव रखो। रिच डैड पुअर डैड में वित्तीय आजादी के लिए 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मानसिकता बदलें। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज ना समझें। सोचें कि आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। नौकरी को अपनी इकलौती इनकम ना मानें। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचा सकते हैं तो उसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। वित्तीय शिक्षा लें। निवेश, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस के बारे में सीखें। किताबें पढ़ें जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या यूट्यूब पर फाइनेंशियल चैनल्स देखें। एक मेंटर ढूंढें जो आपको गाइड करें। एसेट्स बढ़ाएं। अपनी कमाई का 10 से 20% हर महीने एसेट्स में निवेश करें, जैसे किराए का मकान, म्यूचुअल फंड्स या एक छोटा सा बिजनेस। उदाहरण, अगर आप 10,000 रुपए महीना बचा सकते हैं तो उसे SIP में डालें। लायबिलिटीज घटाएं। क्रेडिट कार्ड, लोन और अनावश्यक खर्चों को कम करें। उदाहरण, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए कॉफी पर खर्च करते हैं तो उसे आधा करें और बाकी पैसे निवेश करें। समझदारी से जोखिम लें। हर अवसर को परखें। छोटे छोटे जोखिम लें, जैसे एक नया स्किल सीखना या एक छोटा बिजनेस शुरू करना। उदाहरण, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले 5,000 रुपए का बजट बनाएं और टेस्ट करें। केस स्टडीज या रियल लाइफ स्टोरीज। कहानी 1, विकास का सपना। विकास एक मिडिल क्लास परिवार से अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा EMI और लाइफस्टाइल पर खर्च करते थे। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उन्होंने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया और अपनी सैलरी का 15% स्टॉक्स में निवेश किया। 8 साल बाद उनकी निवेश की रकम इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। आज उनका स्टार्टअप लाखों में कमाई कर रहा है। और विकास कहते हैं कि इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेहनत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। कहानी 2, रिया की हिम्मत। रिया एक स्कूल टीचर हमेशा सोचती थी कि बिजनेस उनके लिए नहीं है, लेकिन इस किताब ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटा सा ऑनलाइन हस्तशिल्प बिजनेस शुरू किया। शुरू में उन्हें घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनका बिजनेस पूरे देश में ऑर्डर ले रहा है और उनकी कमाई उनकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा हो गई है। रिया कहती हैं, मैंने सीखा कि जोखिम लेना डरावना हो सकता है, लेकिन वो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। रिच डैड पुअर डैड हमें पैसे और जिंदगी के बारे में एक नया नजरिया देती है। इस किताब की मुख्य सीख, अपने पैसे को मेहनत करने दो, ना कि तुम मेहनत करो। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो और एसेट्स पर फोकस करो। वित्तीय शिक्षा लो, क्योंकि स्कूल ये नहीं सिखाता। जोखिम लेने से मत डरो, लेकिन समझदारी से कदम उठाओ। 5 स्टेप्स फॉलो करो। मानसिकता बदलो, शिक्षा लो, एसेट्स बढ़ाओ, लायबिलिटीज कम करो और जोखिम लो। ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, बल्कि आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। इस किताब का ज्ञान आप आज से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सबसे आसान कदम, अपनी सैलरी का 10% हर महीने बचाओ और उसे किसी एसेट में निवेश करो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या एक छोटा सा बिजनेस आइडिया।
अपने खर्चों का हिसाब रखो और देखो कि कहां आप लायबिलिटीज को कम कर सकते हो। आज ही एक छोटा सा एक्शन लो। अगले 30 दिन के लिए एक बजट बनाओ जिसमें तुम हर हफ्ते 1000 रुपए बचाओ और उसे SIP में डालो। ये छोटा कदम तुम्हें वित्तीय आजादी की राह पर ले जाएगा। बुक तारांग चैनल पर आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर गया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां और सीख पा सकें। याद रखें, आपकी जिंदगी का हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है। तो आज से ही शुरुआत करो और अपने भविष्य को चमकाओ।